तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि CaO का समान नाम लिखिए। CaO का समान नाम हो जाएगा चूना पत्थर। CaO का समान नाम चूना पत्थर। और CaO को क्या पढ़िएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को क्या पढ़िएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेंटा एसिड का मुख्य घटक होता है, क्यों? तो जैसा कि आंसर में आप देख रहे हैं कि यह एक क्षारीय पदार्थ है। यह एक क्षारीय पदार्थ है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। और जो पेट की अम्लता को कम करता है, इसलिए यह एंटी एसिड के रूप में उपयोग होता है। एंटी एसिड कहने का मतलब क्या हो गया? एसिड के अपोजिट। एसिड के अपोजिट। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड का अपोजिट क्या हो जाता है? एसिड का अपोजिट बेस हो जाता है। बेस। एसिड का अपोजिट बेस, यानी जिसे हिंदी में कहिएगा एसिड यानी अम्ल। एसिड यानी जिसे क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहिएगा? अम्ल कहते हैं। हिंदी में क्या कहिएगा? अम्ल। अम्ल। और बेस को क्या कहते हैं? क्षार। बेस को क्या कहते हैं? क्षार। तो एसिड का अपोजिट हो जाता है बेस। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटा एसिड का एक मुख्य घटक है। क्यों? क्योंकि यह क्षारीय पदार्थ है। और तो क्षारीय है तो अम्ल को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया, पेट की अम्लता को कम करता है, इसलिए एंटी एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अपशिष्ट और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में, या फिर आपका अभिकारक हो, रिएक्शन में भाग लेने वाला पदार्थ, या फिर बनने वाला पदार्थ, यानी रिएक्टेंट कहिए, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ये दोनों 4 अवस्था में दर्शाया जाता है। कितने अवस्था में दर्शाया जाता है? प्रोडक्ट 4 अवस्था में। जैसे कि सॉलिड, जिसे ए से दर्शाते हैं, गैस जिसे जी से, और लिक्विड एल से, और जो घोल जो बनता है उसे एक्वस कहते हैं। एक यू का मतलब क्या हो गया? एक्वस। एक्वस। एक्वस कहते हैं। एक्वस का मतलब घोल। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। और तीसरा सवाल है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। तो श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलकर भोजन टूटता है और ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए यह ऊष्मा छोड़ती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी। और यदि हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं, तो उसे क्या कहिएगा? ऊष्मा शोषी। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलकर भोजन टूटता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए यह ऊष्मा छोड़ती है। और इस अभिक्रिया यदि ऊष्मा छोड़ रहा है तो इस अभिक्रिया क्या कहिएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि जब 2 पदार्थ, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जैसा कि देखें कि यहाँ 2 पदार्थ है और 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों मिल रहा है आपस में, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, तो मिलने को क्या कहते हैं? संयोजन। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित तेलीय खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने के लिए पैकिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जैसा कि आप आंसर में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एक गैस है, निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन एक कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीकरण को रोकती है और
खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो खाद्य पदार्थ जो है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ खराब क्यों होता है? ऑक्सीकरण के कारण। जब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होगा तो वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाए, इसलिए उसमें क्या नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जाता है, जो कि निष्क्रिय होता है, और अभिक्रिया इसका क्रिया दर कम होती, इसलिए खराब जल्दी नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में तेलीय खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारण क्या है? जैसा कि देख रहे हैं आप, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खाद्य पदार्थ जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बासी हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि आपसे पूछा जाए कि तेलीय खाद्य पदार्थ खराब क्यों होता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के कारण वे खाना खराब हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में तेलीय खाद्य पदार्थ के खराब होने से बचाने के 2 उपाय। तो तेलीय खाद्य पदार्थ को बचाने का 2 उपाय, जैसा कि आप नीचे देखें दिया गया है। पहला में उन्हें टाइट कंटेनर में रखना होगा, यानी जिस कंटेनर में आप खाद्य पदार्थ को रखें वो पूरी तरह से टाइट होना चाहिए, पूरी तरह से पैक होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि उस पैकिंग में कौन सा गैस होना चाहिए? नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तो जैसा कि सवाल में कह रहा है आपसे कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक तत्व यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्वों को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में जिंक Zn कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और कॉपर, जैसा कि देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर की जगह पे जा रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है, अपने स्थान से हटा रहा है। तो यही कहा गया है सवाल में कि जब एक तत्व किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया है कि जब 2 पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, दूध से दही बनना या फिर लोहे पर जंग लगना, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है, लेकिन जब सूत्र के रूप में लिखा गया, इससे संकेत से लिखा गया, इसे हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाएगा? H, और हाइड्रोजन मतलब 2 परमाणु के साथ रहता है, H2 के रूप में लिखा जाता है, और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा जाता है। जैसे क्या करें कि H2 और O2 मिलकर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो यहाँ जो लिखा गया है इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और ये जो है केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आगे फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।